अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपने प्लांट टिश्यू की टाइप्स को समझना है। प्लांट टिश्यूज की टाइप्स को समझना है, कितने टाइप्स के हैं। तो ये जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो प्लांट टिश्यू है यहाँ पे बुक के अंदर दो टाइप्स हैं इसकी। एक है सिंपल टिश्यू और एक है कंपाउंड टिश्यू या कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स होते हैं, और कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज ऐसे होंगे जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी दो से ज्यादा किस्मों के सेल्स होंगे। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिंपल टिश्यूज के अंदर, जो अभी हमने पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में फर्दर दो टाइप्स हैं, बल्कि तीन है। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और दूसरी जो टाइप है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू में एपिडर्मल, ग्राउंड और स्पोर टिश्यू। और जो कंपाउंड टिश्यू है या कम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने डिटेल में आज देखना है कि पहले तो सिंपल टिश्यू क्या है। सिंपल टिश्यू को मैंने जैसे आपको बताया, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बना हुआ है। और दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। क्या बताया मैंने? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स हैं इसकी। और प्लांट्स की कितने टिश्यूज की टाइप्स हैं? दो ही, सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या है? सिंगल सेल का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें हर वक्त डिवीजन हो रही होती है। दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच आर एबिलिटी टू डिवाइड, यानी हर टाइम पे इन टिश्यूज के अंदर सेल्स क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो डिवीजन की वजह से इनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होगी, ठीक है, प्राइमरी वॉल ही होगी। दे हैव अ थिन प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इसके अंदर क्या है? आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है। दे हैव थिन प्राइमरी वॉल। अच्छा, इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड स्मॉल और नो वैक्यूल। हमने जब प्लांट सेल के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो प्लांट सेल है जो मेच्योर नहीं है, यानी इमेच्योर सेल्स है, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। न्यूक्लियस कह रहा हूँ, सॉरी, वैक्यूल क्या होंगे? छोटे होंगे। और जो न्यूक्लियस है वो भी इसके सेंटर में होगा। लेकिन जिस टाइम पे सेल मेच्योर हो जाता है, अब ये सेल मेच्योर नहीं है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो मेच्योर सेल्स वाले नहीं है, क्योंकि इनमें हर वक्त डिवीजन हो रही है। मेच्योर जब सेल होगा तो उसके सेंटर में क्या आ जाता है? वैक्यूल आ जाता है। और अच्छा, अब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होगा जो इमेच्योर है। और जो मेच्योर हो जाता है तो इसके सेंटर में क्या आ जाता है? वैक्यूल आ जाता है, और साथ पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये वैक्यूल साथ में। तो यहाँ पे दे सेल्स हैव अ थिन वॉल। इन सेल्स की क्या है? ये जो मेरिस्टेमेटिक है इनके सेल की जो वॉल होती है, प्राइमरी वॉल क्या होती है? थिन होती है। लार्ज न्यूक्लियस होगा, इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होगा और स्मॉल और नो वैक्यूल। यानी अगर मैं हम बात करें इमेच्योर सेल में, ये न्यूक्लियस है और इसका जो वैक्यूल है वो स्मॉल होगा या नो वैक्यूल होंगे। लेकिन जो मेच्योर सेल है उसमें यही वाला वैक्यूल होगा और बाकी साइड पे न्यूक्लियस चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जो मेच्योर सेल होगा उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये वैक्यूल आप कंसिडर कर लें। और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे चला जाएगा? साइड पे। और जो इमेच्योर सेल होगा उसमें जो सेंटर के अंदर लार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, बड़ा। ठीक है, और जो वैक्यूल है वो या तो होगा ही नहीं या होगा स्मॉल वैक्यूल। अच्छा, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी इसके जो सेल्स हैं, एक सेल है फॉर एग्जांपल, साथ में दूसरा सेल है, इनके दरमियान में स्पेसेस नहीं है। या एक ये सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, इनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। ठीक है, यूं अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब क्या? जो सेल के दरमियान में हो। ठीक है, इंटरसेलुलर, जिस तरह आपने एक पढ़ा ना मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है। और इंटरसेलुलर क्या है? जो दो सेल्स के दरमियान में। यहाँ पे कह रहा है कि दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। टू मेन टाइप्स हैं यहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम क्या चीज है? ये होता है एपेक्स पे, यानी इसकी जो ग्रोथ है प्लांट की, चाहे शूट है या रूट है, उसकी एपेक्स पे या टिप पे होगी। एपेक्स या टिप के ऊपर जो ग्रोथ हो रही है, रूट या शूट। रूट तो आपको पता है कि जो जिसको जड़ कहा जाता है, और शूट जो जिससे आगे तना बनेगा, ब्रांचेस बनेगी और लीव्स वगैरह आगे उस पे ग्रो होंगे। चाहे रूट टिप है, ये हम बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास प्लांट सेल है, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये जो रूट टिप है यहाँ पे जो ग्रोथ होगी, या जो ऊपर शूट टिप है इसके ऊपर जो ग्रोथ हो रही है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, जब ये डिवाइड करेगा तो ये इंक्रीज इन लेंथ। सिंपल सी बात है, ये सेल क्या कर रहे हैं? यूं ग्रो करते जा रहे हैं ऊपर की तरफ।
ठीक है, ये सेल क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ये भी सेल क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं यूँ। तो जैसे-जैसे इनकी ग्रोथ होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ या इंक्रीज़ लेंथ कर रही है। तो एपिकल मेरिस्टेम का हम यहाँ पे थोड़ा-सा अगर इमेजेस भी देख लेते हैं थोड़े-से साथ में अगर हमें मिल जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये ये एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है? ये देखें आप, ये एक रूट का सेक्शन ले लिया, ठीक है? ये नीचे रूट कैप है और बाकी जो है ना ये नीचे ये क्या चीज़ है, ये रूट कैप है। ये बाहर की साइड पे जो है आपको रूट कैप नज़र आ रहा है, ठीक है? बाहर की साइड पे क्या होता है, रूट कैप। अब रूट कैप का काम क्या है? रूट कैप ये इन सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। यानी अगर देखें जड़ नीचे की तरफ ग्रो करती है, उसका फ़ायदा क्या होगा कि रूट कैप का अगर कोई आगे पत्थर आता है या आगे कोई जो है सख्त चीज़ आती है, तो ये रूट कैप के अंदर एक तो जो है ना वो मट्टी के डिसॉल्व करने के लिए जो है ना केमिकल लाइक स्ट्रक्चर या एक्वस मटेरियल होता है। दूसरे नंबर पे ये जो सेल्स हैं, सेल्स ये डैमेज होने से बच जाएँगे। अगर रूट कैप डैमेज होगी तो सेल्स भी अंदर के क्या होंगे, डैमेज होंगे। तो ये सारे के सारे एपिकल मेरिस्टेम है, यूँ करके यहाँ पे एपिकल एपेक्स पे ग्रोथ हो रही है। फिर फर्दर आगे ये हम देख रहे हैं, ये भी दोबारा आपको ये रूट कैप बताई जा रही है और ये जो है ना ये एपिकल मेरिस्टेम है जिसमें सेल्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा जो पढ़ना है वो लेटरल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम की सबको आपको समझ आ जानी चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम में हमने क्या बात की, टिप्स पे, चाहे शूट टिप पे ग्रोथ हो रही है या जो रूट टिप पे ग्रोथ हो रही है। और रूट टिप की बात की, रूट कैप होती है। बुक के अंदर भी इसकी इमेज अगर देखेंगे हमें तो ये इमेज आपको सिंपल सा शो हो जाएगा। ये देखें, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये रूट कैप है। रूट कैप का काम क्या है कि ये डैमेज होने से बचाती है जो एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं। दूसरे नंबर पे अगर शूट की बात करते हैं तो शूट का जो टॉप होता है उसके ऊपर कैप की ज़रूरत नहीं है। शूट के ऊपर कैप की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हवा में है, कोई उस तरह का कोई उसको मट्टी या पत्थर वगैरह आगे उसकी सख्ती वगैरह नहीं मिलती, ठीक है? तो इसलिए सिंपल जो है ग्रोथ होती है शूट के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब सेकंड जो है वो हमने देखना है लेटरल मेरिस्टेम। अगर आपसे पूछते हैं एपिकल मेरिस्टेम की कौन सी ग्रोथ होती है तो आपने क्या बताना है, प्राइमरी ग्रोथ होती है या इंक्रीज इन लेंथ। ये लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। सेकंड वन इज अ लेटरल मेरिस्टेम, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेकंड टाइप क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये लेटरल साइड पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये प्लांट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इसकी जो गिर्थ होती है, ठीक है, यानी विड्थ तो जो होती है, जो इसकी जो चौड़ाई इंक्रीज हो रही है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। यानी जो इसके अंदर ये जो हमारे पास ये प्लांट की विड्थ जो इंक्रीज हो रही है, इसकी जो चौड़ाई इंक्रीज हो रही है या गिर्थ जो इंक्रीज हो रही है वो किस वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या है, आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड। यानी ये जो प्लांट की ये जो ऊपर वाली साइड थी ये तो क्या थी, एपिकल टिप्स थी। जो टिप में ग्रोथ हो रही थी वो एपिकल मेरिस्टेम थी। और जो लेटरल साइड पे प्लांट की ग्रोथ हो रही है यूं करके, ठीक है, जो उसकी चौड़ाई को इंक्रीज कर रही है वो क्या चीज है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बाय डिवाइडिंग द दे आर रिस्पांसिव टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ये जो है ना ये ग्रोथ बढ़ रही है, इसमें प्लांट की जो है ना विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। और दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ऊपर हमने क्या बात की, प्राइमरी ग्रोथ, और दिस वन इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना दो टाइप्स हैं, एक है वेस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होता है। इसको भी मैं आपको पिक्चर से डायग्राम से समझाता हूँ। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होता है, और जो कॉर कैम्बियम है ये लेटरल साइड पे या आउटर साइड पे होता है, जो बार्क की जगह पे। ये नीचे डायग्राम हम देखते हैं और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपको ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम नजर आ रहा है। क्या चीज नजर आ रहा है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। इसको जब कट किया गया तो यहां से मैं आपको इस तरह बताता हूँ। ये देखें, ये जो है ना सेक्शन, ट्रांसफर जो सेक्शन है ये इस तरह करके ना, ये सेंटर के अंदर इसके पिथ है, ये जो स्ट्रक्चर है पिथ है। और बाकी ये जो बाहर की साइड पे है ये इस तरह करके, ये प्लांट गोल होता है ना, आपको पता है गोल, ये हमने कट करने का इसका आधा सेक्शन शो हुआ है, यानी इसका ये पार्ट शो हुआ है। ये प्लांट का ये जो रीजन है, ठीक है। फिर इसके बाद इस रीजन को और मजीद हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आपने समझना है, गौर से सुनना है, तब आपको ये समझ आएगी। ये ये देखें, ये प्लांट का हमने क्या लिया, एक ट्रांसफर सेक्शन लिया, यानी ये पूरे का पूरा प्लांट जो गोल था उसको हमने ये रीजन ले लिया, ठीक है। ये सेंट्रल रीजन है, सेंटर के अंदर क्या होता है, पिथ होता है, पिथ, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना ये जाइलम है, ये अंदर की साइड पे क्या है, जाइलम। और बाहर की साइड पे ये जो है ना जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में हमने क्या बात की, वेस्कुलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। और फिर हम बात कर रहे हैं जो कॉर्टेक्स है और कॉर्क है, जो
इनके दरमियान में कॉर कैम्बियम है, ठीक है। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, बेसिकली ये देखें, अब गौर से आपने सुनना है, ये सेंटर में पित थी, ठीक है। यहाँ पे बात की कि ये जो है ना, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, अपने अंदर की साइड पे जाइलम की लेयर्स ऐड करता है, अपने अंदर की साइड पे, यानी ये जाइलम की लेयर ऐड कर रहा है, और बाहर की साइड पे ये क्या करता है, वेस्कुलर कैम्बियम फ्लोएम को ऐड कर रहा है। अंदर की साइड पे किस चीज को ऐड कर रहा है, ये वेस्कुलर कैम्बियम मैंने बनाया है, और अंदर की साइड पे जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाया है सेंटर में पिथ, और जाइलम क्या करता है, अपने अंदर की साइड पे सॉरी जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये अपने अंदर की साइड पे जाइलम को ऐड कर रहा है, और वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की साइड पे फ्लोइंग को ऐड कर रहा है। इस वजह से जैसे जैसे जाइलम की लेयर्स ऐड होंगी, यानी पहले जाइलम की एक लेयर थी, फिर जाइलम की क्या हो गई, दूसरी लेयर बन गई, फिर क्या बन गई, जाइलम की एक तीसरी लेयर बन गई, फिर क्या बन गई, जाइलम की अंदर हम बात करते हैं चौथी लेयर बन गई। यानी ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है हर साल एक एक जाइलम की क्या करता जाता है, लेयर ऐड करता जाता है। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसने जाइलम की, पहले ये वेस्कुलर कैम्बियम फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, ये फिर बाहर चला गया, फिर ये जाइलम की एक लेयर ऐड कर दी, फिर ये जाइलम की एक और लेयर ऐड कर दी, और ये अपने अंदर अभी जाइलम की लेयर और ऐड कर रहा है। और बाहर की साइड पे किस चीज की लेयर ऐड करता है, फ्लोएम की ऐड करता है, जिसकी वजह से प्लांट की गिर्थ, प्लांट की जो विड्थ कह लें, प्लांट की चौड़ाई, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपको जब भी पूछा जाएगा कि सेंटर में पिथ आ गया, पिथ के बाद ये जो जाइलम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम ये लेयर्स ऐड कर रहा है कौन सी, जाइलम की। अभी मैं इसका आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, उस इमेज से आपको अच्छी तरह क्लियर भी हो। अच्छा, ये अभी आपको ना पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें ये आपको सेंटर के अंदर क्या चीज नजर आ रही है, ये पिथ नजर आ रही है, जो व्हाइट कलर का पिथ है, ठीक है। और बाहर ये जो ब्लू कलर है, ये प्राइमरी जाइलम है। क्या चीज है, प्राइमरी जाइलम। और इसके बाद ये जितनी भी ये जो लेयर्स ऐड हुई हैं, यानी ये ब्लू कलर में आपको जो नजर आ रही हैं, ये जो डार्क ब्लू था ये प्राइमरी जाइलम है, और मैं आपको इधर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ये जो जितनी भी ये जो चौड़ाई है इसकी, ये जो गिर्थ है, ठीक है, इसके अंदर जाइलम की लेयर्स ऐड होती रहती हैं। ये देखें, इसका क्या लिखा हुआ, सेकेंडरी जाइलम। ये क्या चीज है, सेकेंडरी जाइलम। सेंटर में पिथ था, बाहर की साइड पे प्राइमरी जाइलम, इसके बाहर सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स ऐड होगी। और करेगा कौन, वेस्कुलर कैम्बियम। यानी ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये हर साल अपने अंदर की साइड पे एक एक लेयर ऐड कर रहा है। फिर आपको ये बाहर जो है ना प्राइमरी फ्लोएम नजर आ रहा है। यानी ये फ्लोएम जो था पहले, बिल्कुल आप इस तरह में, ये देखें, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये एक वेस्कुलर कैम्बियम है। इसने क्या किया कि पहले साल ये अंदर की साइड पे इसके सेकेंड प्राइमरी जाइलम था, और बाहर की साइड पे क्या हुआ, प्राइमरी फ्लोएम था, प्राइमरी फ्लोएम था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम अपने बिल्कुल साथ, यानी इंटरनल साइड पे जाइलम की एक न्यू लेयर ऐड करेगा, और बिल्कुल साथ ही बाहर की साइड पे फ्लोएम की लेयर ऐड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी जाइलम होगा वो अंदर चला जाएगा, और जो प्राइमरी फ्लोएम होगा, यानी जो पहले वाला फ्लोएम था, वो बाहर चला जाएगा। अभी आपसे यहां से क्लियर हो जाएगा। देखें, जाइलम, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसने पहले साल यहाँ पे ये ऐड कर लिया क्या चीज, प्राइमरी जाइलम। और फिर इसके बाद ये अपने बाहर की साइड, यानी ये जो फ्लोएम था ये पहले इसके साथ अटैच था, और फिर इसने जब अंदर की साइड पे फ्लोएम की मजीद लेयर ऐड की, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम किधर चला गया, इसके साथ आ गया, और प्राइमरी फ्लोएम थोड़ा सा बैक चला गया। अच्छा, ये अभी आपने देख लेना है, पिथ है, फिर इसके बाद प्राइमरी जाइलम है, फिर सेकेंडरी जाइलम है, फिर वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एडिशन कर रहा है प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम की और सेकेंडरी फ्लोएम की। उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाता है, ये प्राइमरी फ्लोएम के बाद कॉर्टेक्स रीजन है, और ऊपर क्या, एपिडर्मिस, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में जो हमने बुक में देखा है, वो क्या चीज होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम क्या है, उसको आपने देखना है, कॉर कैम्बियम, जी। यहाँ से भी आप देखें, कॉर कैम्बियम क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्क एंड कॉर्टेक्स। और ये जो रीजन है ये बार्क बनाता है, प्लांट की बार्क बनाता है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, लेटरल मेरिस्टेम। इसके साथ ही एक और हम देख लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम को, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या चीज है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है कि जो स्मॉल पैचेस हैं अमंग द मैच्योर टिश्यूज, ये आपको ना जो घास वगैरह जो नजर आता है, ठीक है, उसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर के अंदर जो है ना एक इंटर नोड होती है। मैं अभी दोबारा आपको इमेज भी दिखा देता हूँ इसका। तो ये जो है ना, इसकी जो ग्रोथ होती है ना, ये सेंटर से होती है, ये इन नोड्स के दरमियान ग्रोथ होती है। यानी जब इलोंगेट होगा, बड़ा होगा, तो ये नोड ऊपर चली जाएगी, और ये जो दूसरी नोड है ये मजीद नीचे, और इस तरह, यानी जो ग्रोथ होती है इनके सेंटर में होती है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस अमंग द मैच्योर टिश्यूज, दे आर कॉमन इन ग्रासेस एंड हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ पार्ट रिमूव्ड बाय हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या कहते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं। हर्बीवोर किसे कहते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं। तो ये हमारे पास जब ऊपर से ये हिस्सा क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये खाल है, ठीक है, ये हिस्सा खाल है, तो ये इसमें ग्रोथ यूं करके ऊपर को होगी, और फिर ऊपर नोड बनेगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ।
और उसके बाद फिर इसको हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। ये जी, ये आपको इंटर कैलोरी मेरिस्टेम नज़र आएगा अभी। जी, ये देखें जी, ये आपको ना ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम ये हिस्सा है, ठीक है? और इसके दरमियान में ये नोड्स को यानी ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है और जो ग्रोथ होगी ये एलोंगेट, ये बीच वाला पार्ट ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, एलोंगेट होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास हमने जो समरी इसकी आप सुन लें 1 मिनट में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर हर टाइम पे क्या हो रही होती है, डिवीजन हो रही होती है, ठीक है? इनके अंदर जो है एक तो प्राइमरी जो वॉल है, सेल वॉल वो क्या होगी, थिन होगी, न्यूक्लियस सेंटर में लार्ज होगा, वैक्यूल होगा भी या नहीं भी हो सकता, लेकिन जो होगा वो छोटा सा होगा, ठीक है? और इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर नहीं होती। दो टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम जो टिप्स के ऊपर होती हैं, ठीक है? रूट के ऊपर रूट कैप होता है, लेकिन जो स्टेम या शूट है उसके ऊपर रूट कैप यानी शूट कैप नहीं होगा, ठीक है? और इसके बाद जो है प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं और जो लेटरल मेरिस्टेम है उनके अंदर हमारे पास आपने ये समझना है कि जो विड्थ इंक्रीज होती है उसके अंदर दो किस्म के वेस्कुलर कैम्बियम सेल्स की एडिशन कर रहा है, अंदर की साइड पे जाइलम और बाहर की साइड पे फ्लोएम, और इसी तरह जो है कॉर कैम्बियम, ठीक है, वो कॉर्टेक्स रीजन को इंक्रीज करता है। तो ये हमारा छोटा सा एक आज का टॉपिक था।